मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, डॉक्टर साहब ने ये क्या कर दिया, यानी सारे का सारा पंजाब ने खोता खूह में फेंक दिया। आप भी डॉक्टर साहब को फॉलो करते थे? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब को सारे स्कॉलर्स को फॉलो करना चाहिए जो अच्छा है उनका, लेकिन ये अप्रोच बताती है कि डॉक्टर साहब एक बड़ी खुली बात कहूं, एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है, दैट्स इट। उनमें कोई डेप्थ नहीं है, उनको तो डॉक्टर साहब को खुद तज़किये की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कासिम अली शाह पाकिस्तान का एक बड़ा नाम था, और मैं था कहूंगी क्योंकि अब तो डेफिनेटली खुल के हकीकत तो सामने आ गई है कि एक्चुअल में इनको पसंद क्या है और ये हमें क्या मोटिवेट करते थे। दो चार अच्छी बातें करके फिर ऐसा फितना माशरे में के अंदर लेकर आना कि जो इस्लाम के और इंसानियत के खिलाफ हो, तो वो तो फिर जाहिर सी बात है, वो तो सीधा शैतानी काम हो गया। अब शैतान ने अगर आयतुल कुर्सी बता दी थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको फॉलो करना शुरू हो जाएं। हालांकि आयतुल कुर्सी तो हमें प्रोटेक्ट करती है, कितनी अच्छी बात बताई थी उसने हमें, लेकिन क्या है कि हमें उसको फॉलो नहीं करना। अल्लाह ने कहा मैं फासिकों से भी अच्छा काम ले लेता हूँ, मैं जब काम लेने पे आऊँ तो मैं फासिकीन से भी ले लेता हूँ। तो ये वो लोग हैं कि जिनके असली चेहरे सामने आए, इनको इस्लाम से नफरत है। इन्होंने इस्लाम को एक पुराना और घिसा पिटा तरीका समझा हुआ है कि जी वो तो बड़ी फंडामेंटलिस्टिक बातें। आपको क्या लगता है आप मुश्किल आके इंग्लिश बोलेंगे और हम लोगों के अकलों पे पर्दे इतने पड़े हुए कि हमें समझ नहीं आएगी? ठीक है, ये साइकोलॉजिकल अगर इस बात का इस छोटे से इंटरव्यू का पोस्टमार्टम किया जाए ना, तो जिस तरीके से ये बातें की गई हैं और जिस तरीके से वो मैडम बैठ के बातें को दोहरा रही थी, तो ये लोगों की, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। अब क्या है कि भरपूर कोशिश की जा रही है, बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और तेज अल्फाज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि किस टॉपिक पे उस बंदे को पकड़ा जाए। कासिम अली शाह ने एक मिसाल दी है, इन्होंने कहा कि पंजाबी की एक कहावत है जी, खोता खूंच। तो पाकिस्तान में इतने ज्यादा खोते हो गए थे, दरअसल ना हमें पता नहीं चल रहा था कि साहिब इल्म बंदा कौन है और खोता कौन है। हर खोता आके थोड़ी सी साहिब इल्म वाली बातें करना शुरू हो जाता तो हम समझते थे ये बंदा बड़ा इल्म वाला है, तो इसके पास तो बड़ा कुछ है। लेकिन असल में एक्चुअल में जब असल इल्म की रोशनी आई ना, तो उस तेज रोशनी ने हासिदीन की आंखों को चुंदिया दिया है। ठीक है, उन्हें नजर कुछ नहीं है, वो अंधे हो गए हैं। और जो खोते थे उनकी अकलों पे तो पहले पर्दे पड़े हुए थे, वो इल्म कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर वो खुद ही खूह में गिर गए हैं। ये निकलेंगे सारे उस दिन जिस दिन दज्जाल आएगा और वो आके मुर्दों को जिंदा करेगा, जिंदों को मुर्दा करेगा। तो ये कहेंगे देखिए ना जमाना कितनी तरक्की कर गया है और लोग जो है वो मर के और जिंदा हो रहे हैं, और ये इतनी पुरानी घिसी पिटी बातें कर रहे हैं फंडामेंटलिस्टिक किस्म की कि जनाब अल्लाह ही मार के जिंदा करता है। ये तो बड़ी पुरानी बात है, तो हम तो बड़े नए दौर में जी रहे हैं। आपका नया दौर कौन सा आ गया, कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं? अल्लाह से आप अलग हो गए हैं। अल्लाह के नामहरम को अगर आप छुए, इससे बेहतर ये है कि आप अपने हाथों में कील ठोक लें। अल्लाह कह रहा है आपको, आप अल्लाह से ज्यादा तरक्की कर गए हैं, आपने अपना कोई अलग से माशरा क्रिएट कर लिया है, आपको इस दुनिया से अलग हो गए हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है निकल सकते हो इस दुनिया से, तो निकल के दिखाओ तुम कौन सी तरक्की कर ली है तुम लोगों ने। ऐसी तरक्की कर ली है कि जिसमें जो है वो आप अल्लाह और उसके रसूल को पीछे छोड़ के आप आगे निकल रहे हैं। जाके देखे तरक्की याफ्ता लोगों का हशर क्या हुआ है, उन्होंने सिवाय बर्बादी के अपने लिए कुछ ईजाद नहीं किया। दुनिया तरक्की नहीं कर रही, मुसलमानों की अकलों पे पढ़ते पढ़ के मुसलमानों ने की है तरक्की किसी दौर में, जब जाबिर बिन हयान था। मुसलमानों को आज तारीख पढ़ाई नहीं जाती है, वो समझते हैं कि सारी तरक्की जो है वो यहूद नसारा ने की है। मुसलमानों को मुसलमानों की तारीख पढ़ाई जाए तो उनको समझ में आए कि हाँ भाई मुसलमानों ने ही तरक्की की थी। कब? जब उनके दिल में अल्लाह का खौफ। और बाकी रह गए मोहम्मद अली मिर्जा, तो हम उनको समझ रहे थे कि भाई वो भी बड़े अच्छे इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, किया भी है उन्होंने काम, ये नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने बिल्कुल एक ऐसी बात कि जो बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल हमारे सामने आ चुकी थी। पठान लड़की ने सवाल किया, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया कि बहन आपके अल्फाज गलत है कि इस्लामी माशरा है और फिर उसमें तमाम किस्म के गुनाह हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के पास पता नहीं कौन सा जवाब है। वो कह रहे हैं जनाब इतने प्यार से लड़की ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम करके कहा, तो जनाब आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई लड़की आपसे प्यार से आके बात करे और वो कहे कि आपको स्टेटमेंट चेंज कर लें कि इस्लामी माशरा जिम्मेदार है कि जितनी बुराइयां हो रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था इस्लाम इस चीज का जिम्मेदार नहीं है, माशरा इस्लामी नहीं। अगर वो समझते हैं कि वो इस्लामी है तो ये उनका फेल है। अगर कोई दाढ़ी रखी आ जाता है, हमारा मसला ये, हम दाढ़ी रखने वाले को, टोपी रखने वाले को हम कहते हैं सर पे टोपी रख लिए, दाढ़ी रख लिए, हम कहते हैं भाई ये बहुत ही कोई नेक, बहुत फरिश्ता बंदा है। इंसान नेक अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से होता है। कभी दाढ़ी रखने से और पगड़ी पहनने से या सर पे टोपी रखने से कोई नेक साबित नहीं हो जाता। आज देखिए ना फिल्मों में भी जो है वो कैरेक्टर दिखाया जाता है तो वो बुरा ही कैरेक्टर दिखाया जाता है, दाढ़ी का और सर पे टोपी रखी होती है नमाज वाली और दाढ़ी जो है वो रखी हुई होती है। तो बात ये है कि आपने जो तरक्की की है ना,
आप मुझे अब इंजीनियर साहब ने को चाहिए कि वो अब लोगों के लिए कोई ऐसी ऐप तैयार करे कि जिससे तमाम दुनिया का जो दुनिया का हाल है जंग की तरफ जा रही है, तो क्या कोई ऐसी ऐप इजाद की है कि जो मुसलमानों को कनेक्टेड रख सके आपस में? इस तरह की बातों की तरफ इन्होंने नहीं जाना, इन्होंने सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल दी है। आज किसी से भी साहिब इल्म बंदा बर्दाश्त नहीं हो रहा। साहिब इल्म क्या कि सही इल्म, हक और बातिल में फर्क करने वाला इल्म आज हमें समझाया जा रहा है कि मर्द को अपनी नजर की हिफाजत करनी है। क्यों करनी है? उसके पीछे कोई हिकमत है ना। ऐसे तो नहीं हिफाजत करनी कि वो फरिश्ता है और वो देख के और हर किसी को माँ बहन और बेटी समझता है और जनाब फिर भी उसको अपनी नजर की हिफाजत करनी है। माँ बहन बेटी से नजर की हिफाजत करने के लिए नहीं, अल्लाह ताला ने कहा आपको खैर महरम से हिफाजत करने के लिए कहा अपनी नजर की। आज मर्द के पर्दे की बात आ रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। आज अगर वो ये कह रहे हैं कि जी एंकर को इस तरह से सच धज के सामने नहीं बैठना चाहिए तो इनको तकलीफ हो रही है। और हर कोई बंदा ये सोच रहा है कि अपने मुताबिक टॉपिक सेलेक्ट करे और डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर कीचड़ उछाले। तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि जैसे आप चांद के ऊपर थूक रहे हैं, वो आपके अपने मुंह पे आ रहा है सब, क्योंकि लोग आज एजुकेट हो चुके हैं। आपके साथ सिर्फ आपके जैसे लोग हैं, ये मत समझे कि सब लोग आपके साथ हैं। साहिब इल्म और बाशऊर लोग तमाम हक के साथ हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो जाकिर नाइक के साथ हैं, मैं कहूंगी कि वो हक के साथ है और ये हक है। आज का दौर ये साबित करता है, इस दौर की आज रिक्वायरमेंट है कि मर्द अपनी नजर की हिफाजत करे और औरत अपनी हद में रहे। ये नहीं है कि हद से बाहर निकले आप और आप कहें कि जी हम तो जो है वो सज धज के भी आएंगे और मर्द नजर की हिफाजत भी नहीं करेंगे और माशरा बड़ा अच्छा फरिश्तों वाला हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, माशरा जानवरों वाला हो जाएगा। आप माशरे को इंसानियत से हटा के हैवानियत की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो जो एक बंदा अच्छा काम कर रहा है उसकी सारी चीजों, हाँ कुछ हो सकता है उनसे कुछ ऐसी चीजें हो गई हो क्योंकि उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। अब एक बंदे की उर्दू अच्छी नहीं है और उसका दिल साफ है, वो बातें इस तरह की चलो कर लेता, तो उसके अल्फाज पे कंप्रोमाइज किया जा सकता है। आप लोगों को भी तो सुन रहे और बर्दाश्त कर रही है ना कौम, जो दिलों में कदूरते रख के बैठे हुए, नफरतें और बोझ रख के बैठे हुए एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। हद में रहें और अपना आपस में सलाम दुआ अच्छी रखें। तो यही चीज है कि हम लोगों को अल्लाह ताला सच और हक और बातिल में फर्क करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह ताला शयातीन के शर से और शयातीन के इल्म से दूर रखे और हमारे तक हक पहुंचाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमें सीधा रास्ता उन लोगों का कि जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों का कि जो गुमराह हो गए, जिन पे अल्लाह का गजब पड़ा। तो आपके ख्याल में लिबरल हो जाना, सज धज के अपना बैठना, अल्लाह ने कहा पर्दा फर्ज है, आपने कहा हमने नहीं करना। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, आपने कहा हमसे नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह ने कहा हज कर लो, आपने कहा नहीं हम पहले पैसा कमा ले, पहले कुछ जोड़ ले। अल्लाह ने यानी जो अल्लाह ताला ने अहकाम दिए उन सब की खिलाफ वर्जियां करने के बाद आप ये कहें कि आप राह हक पर है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है।